It's rolling. Hi everyone, my name is Abhishek and welcome back to my channel. And today I'm up here with another video related to AIMS BSc Paramedical 2025. So before starting the video, a short announcement. My short notes, which I had used to clear the exam within 2 weeks, are still available. If you want, you can come and purchase the notes from me at my Telegram channel. That will be really helpful for you to prepare for the examination in the remaining time, that is 6 months. Okay. सो बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि भैया अभी एग्जाम के लिए 6 महीने बचे हैं। एग्जाम जून 2025 में एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स है, तो एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, तो अभी हम लोग शुरू करें तो कर पाएंगे। अगर पढ़ना कैसे है वगैरह वगैरह, तो आज मैं सारे डाउट्स को संबोधित करने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम नर्सिंग और पैरामेडिकल जून के महीने में होने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है। तो 6 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। एंड पेपर पैटर्न एक बार बात कर लेते हैं। नर्सिंग का है 30 मार्क्स फिजिक्स, 30 मार्क्स केमिस्ट्री, 30 मार्क्स बायोलॉजी और 10 मार्क्स का जीके। जबकि पैरामेडिकल का है 30 मार्क्स फिजिक्स, 30 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 30 मार्क्स बायोलॉजी। तो नर्सिंग 100 मार्क्स का है और पैरामेडिकल 90 मार्क्स का है। नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती है, पैरामेडिकल में बोथ। ठीक है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि अब भैया पढ़े कैसे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, अभी 6 महीने बचे हैं, तो पहली बात आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आराम से मतलब धीरे धीरे नहीं, बट आराम से मतलब आप स्लोली समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके, कॉन्सेप्ट्स को समझ के आराम से यू कैन टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन कंप्लीटली स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। ओके, समय है आपके पास। और क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं देखो, मैं फिर से बोलूँगा, नर्सिंग और पैरामेडिकल बोथ में फिजिक्स का पार्ट डिफिकल्ट होता है। तो फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। मोस्टली फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, 30 में से 18 क्वेश्चन पूरा डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। उस 18 में से 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे न्यूमेरिकल्स वाले। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, और फिर जो रिमेनिंग 12 क्वेश्चन है वो भी पूरे थियोरेटिकल नहीं, वो भी मतलब थोड़ा 12 में से 6 क्वेश्चन होंगे पूरा थियोरेटिकल बेस्ड, और 6 क्वेश्चन मतलब सेमी होंगे, मतलब उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी लगेगा, मतलब ऐसा टाइप का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बोलूंगा, फिजिक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, फॉर्मुलाज पे ध्यान देना है, फॉर्मुला डिराइवेशन पे ध्यान देना है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा, अगर आपका फॉर्मुलाज नहीं हो रहा है तो मेरे शॉर्ट नोट्स आपको रियली हेल्प करेंगे इस केस में, कि अगर आप फॉर्मूला समझ नहीं पा रहे हो या याद रखने में आपको समस्या हो रही है, मेरे शॉर्ट नोट से आप आराम से पढ़ सकते हो। सो ऐसे ही मुझको बहुत हेल्पफुल थे। सेकंड आते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में भी वही सेम डिवीजन है। 10 मार्क्स 30 क्वेश्चन में से 10 मार्क्स फिजिकल, 10 मार्क्स इनऑर्गेनिक और 10 मार्क्स ऑर्गेनिक। फिजिकल में भी आपको न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देना है, आपको फॉर्मुलाज पे ही ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक आपको जैसे का तैसे एनसीईआरटी रट्टा मारना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम्ड रिएक्शंस हेल्प करेंगे। नेम्ड रिएक्शंस के लिए भी मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आपको अगर चाहिए यू कैन कम एंड टेक देम फ्रॉम मी। बायोलॉजी के लिए एक ही रामबाण है, यू हैव टू ओनली स्टडी द बायोलॉजी एनसीईआरटी, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू एंड इट विल बी द ओनली थिंग दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, मेरा नोट्स से भी पढ़ते हो, तो आप अच्छा रैंक ला सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो और अपने पसंदीदा कॉलेज में जा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो, एंड एक कमेंट नीचे भी आप कर सकते हो रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट रहा या फिर आपको वीडियो कैसा लगा रिगार्डिंग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। दिस इज मी अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।